Hello everyone, this is day 3 and I'm back with another new video. एंड अभी का जो टाइम चल रहा है वो ऐसा है कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम जैसा. दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक सम टफ एग्जामिनेशन टाइम पीरियड. तो क्या हो रहा है, हम लोग जैसे कितनी भी प्रिपरेशन ले लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना कुछ भी सीख लें, एग्जैक्ट एग्ज़ाम के पहले वो जो ब्लैंक फीलिंग, टोटली एम्प्टी फीलिंग जो आता है, दिस इज़ एग्जैक्टली सेम. एंड फिर भी मैं ये नहीं सोच रही कि परफेक्ट हो. आज ही मैं कोई ऐसा वीडियो बना दूँ जो सबको पसंद आ जाए, जो वायरल हो जाए, बट मैं शो अप करूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैं उसी चीज़ में फ़ोकस कर रही हूँ. एंड दिस इज़ डे 3. आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मैं क्या ही बात करूँ, क्या है मेरे पास बात करने को. तो काफ़ी टफ़ है ये. पहले लगता था कि दिस इज़ सो ईज़ी, बस फ़ोन उठाया और कुछ भी किया और हम वीडियो बनाए और हो गया. बट ये जो जर्नी है एंड स्पेशली दिस फेज़, जो स्टार्टिंग का टाइम है, वो काफ़ी टफ़ है. और फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ और मुझे रुकना नहीं है. एवरी डे आई अपलोड वीडियो एंड देखते हैं. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ बेसिकली. तो मुझे इम्प्रूव करना है. अभी तक ऐसा था कि um, मेरे पास एक लंबा लिस्ट होता था, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा टाइप. बट नाउ इट्स लाइक अभी एक एक चीज़ मैं कर रही हूँ और यूट्यूब उसमें से एक है. तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया. मैं सोचती थी पहले कि मैं करूँगी, फिर मैं सोचती थी मैं क्यों कुछ बोलूँ यूट्यूब खोल के, मुझे कौन सुनेगा, और इतने लोग हैं बातें करने को. मेरा वैसा कोई स्टेटस भी नहीं है, तो मेरी बातें कोई क्यों सुनेगा. बट समहाउ मैंने ये टाइम के साथ ये रियलाइज़ किया कि जो भी जितने भी बड़े पब्लिक स्पीकर्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने भी तो कहीं से स्टार्ट किया होगा. उनको भी तो ये फेज़ मिला होगा कि मुझे कौन सुनेगा. तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे डायरेक्टली वो फाइनल स्टेज ही मिल जाए कि मुझे सब सुनेगा. ये फेज़ भी तो इम्पोर्टेंट है कि मुझे कौन सुनेगा. और मुझे अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना है. मुझे एक ऑसम स्पीकर बनना है जिसको सुनने को लोग, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस. अपने गोल्स किसी को बताने नहीं चाहिए, खुद के पास रखना चाहिए. बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन फॉर मी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि मैं जो चाहती हूँ, मुझे सब सुने. मैं एक बिग सेलिब्रिटी, आई डोंट नो व्हाई आई एम हेसिटेटिंग, क्योंकि मैं किसी को बोलती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें. बट इट्स लाइक मेरा कोई इम्पैक्ट, कोई कंट्रीब्यूशन हो. सिर्फ मैं अपनी लाइफ के साथ बिज़ी नहीं रहना चाहती कि मैं मेरा अपना, आई मी माई सेल्फ, नो. मुझे कंट्रीब्यूशन देना है. और जो भी मैं सोचती हूँ, जैसे मैं अपने छोटे भाई को गाइड करती हूँ, जितने भी चीज़ें मैंने फेस की है अपनी लाइफ में, बीइंग अ वुमेन, या फिर मैं बहुत ही शर्मीली मतलब शाई गर्ल, शाई एंड अंडर कॉन्फिडेंट, मैं वैसी थी. तो मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज किया. बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी डाले जहाँ पे मुझे अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना पड़ा. तो अब यूट्यूब भी वैसा ही है जैसे प्रोफेशनल लाइफ में मेरा इम्प्रूव किया मैंने. जैसे मैं एक वर्किंग वुमेन बनी, तो अगर मैं यूट्यूब
खोलती जब मैं अपने स्कूल डेज़ या फिर जब मैं 11-12 में थी, तो आई डोंट थिंक मैं ऐसे साउंड करती जैसे अभी मैं बोल रही हूँ। और मेरे पास मतलब मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी। बट यस, जो एक चीज़ था कि मुझे कुछ करना है, वो बहुत पहले से था। बिकॉज़ शायद मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे कुछ करना है। और जो भी लड़कियां एकदम अकेली हैं पढ़ाई में, घर में, मतलब हर चीज़ में वो अकेले हैं, उनको अकेले आगे बढ़ना है, मुझे उनको भी हेल्प करनी है। क्योंकि हम किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई आएगा और मेरा लाइफ ऐसे करके ठीक कर देगा। वो हम ही हैं जो अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपनी लाइफ ठीक कर सकते हैं और अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो लाइफ हमें सिचुएशंस बहुत सारी देती हैं, हमें पता नहीं कब कैसा सिचुएशन आ जाए। बट खुद को पुश करना बहुत ज़रूरी होता है और खुद के लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी पर्सनैलिटी। हम सबको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। काफ़ी लड़कियां हैं कि आज मैं देखती हूँ, जिस टाइम में मैं, जैसे ये बहुत अच्छी भी बात है कि वो लोग बहुत ही मतलब जैसे कि हर कोई स्टोरीज़ डाल रहा है, मतलब स्टाइलिश पिक्चर्स, सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करना, मतलब फैशन में ठीक है सब लोग हैं। बट एट द सेम टाइम जब उनको आप कुछ टॉपिक दो या फिर कुछ भी रियल लाइफ सिचुएशन या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करो, अम, वो लोग अपना ज़ीरो कंट्रीब्यूशन देंगे। बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, उनका कोई खुद का ओपिनियन ही नहीं है। दे आर सो बिज़ी, मतलब दूसरों को कॉपी करने में वो बहुत बिज़ी हैं। और ये चीज़ से मुझे बचना है और आई थिंक सबको बचना चाहिए, क्योंकि हम सब अलग हैं अपने आप में और हमारा खुद का एक ओपिनियन होता है। और हमें सिर्फ अपने ये मैं, मेरा घर, मैं, मेरा गृहस्थी, ये सब से निकल के आ कर के एक सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी इन द सेंस एक अपना, जैसे बहुत सारी औरतें हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ क्यों वो फाइट नहीं करती, क्यों वो सब सहने को रेडी हैं। तो ये सब से हमें उठ के आना चाहिए। आई थिंक मैं अभी जो बोल रही हूँ उसके लिए मुझे एक एक सॉलिड पॉइंट चाहिए, लाइक हुक, कि आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वाई, हाउ इट फील्स बीइंग अ वर्किंग वुमेन इन इंडिया, लाइक इस टाइप का। सपोज मैं इस टॉपिक में बात कर रही हूँ, देन शायद मैं एकदम हुक बना के बोल पाती। बट करेंटली आई एम जस्ट टॉकिंग रैंडमली। बट जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं शो अप करना और अपने आप को नया स्किल सिखाना और ख़ुद को पुश करना, उसके बारे में बात कर रही हूँ अभी। तो ये सबको करना चाहिए, लड़की लड़का जो भी है सबको अपने आप को पुश करना चाहिए, नया स्किल सीखना चाहिए। मैं फ़ील करती हूँ एक ही लाइफ है और जो हमें पसंद है, जितना कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, खुद को पुश करते रहना चाहिए हमें हमेशा। और मैं काफ़ी टाइम से ये भी सोच रही थी, मैं बस इमेजिन बहुत कर लेती हूँ कि मुझे गिटार बजाना है, बॉनफायर हो रहा है, मैं गिटार बजा रही हूँ ऐसा, बट करती नहीं हूँ। और एट द सेम टाइम मुझे मतलब शायद उतना टाइम भी नहीं मिला। तो अभी मैं बहुत कोशिश करके कुछ कुछ टाइम निकाल रही हूँ, जैसे यूट्यूब वीडियोस का भी टाइम मैंने निकाला। और ये मेरा डे 3 है और मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगी। तो वही है कि अभी मैं जो भी मेरा है, गिटार सीखना, बाइक चलाना, मैं सब कुछ अपना ड्रीम्स, स्मॉल लिटिल ड्रीम्स मैं फुलफ़िल करना चाहती हूँ। क्योंकि
मुझे मुझे अपने आप को खुश रखना है, अम, अपने लिए जीना है। तो आई थिंक ये सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे, और फिर बहुत कुछ ऐसा है कि उसमें फँसे रह जाते हैं। तो हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक ही लाइफ़ है, जितना हो सके हमको करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरे बारे में ही सोचती रह गई और मैंने अपना फैमिली में जितना साथ देना था, जितना कुछ करना था, नहीं किया। नो, हमको सब करना, वी कैन डू एवरीथिंग, वी लिटरली कैन डू एवरीथिंग। एंड अगर हमें है कि हमें सब कुछ ट्राई करना है, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, ये करना है, एट द सेम टाइम आई वांट टू बी अ बेस्ट डॉटर, बेस्ट सिस्टर, यस आई कैन बी, आई डेफिनेटली कैन बी। तो वो हो सकता है। और अगर उस बेस्ट का डेफिनेशन अगर हम किसी और के नज़रिए से देखने जाएं, कोई और बोले तुम बेस्ट हो, नहीं तुमने आज इस टाइम पे तुम नहीं आई, तुम बेस्ट नहीं हो, तुमने टाइम नहीं दिया, नो, मेरा खुद का भी कुछ हो सकता है काम। तो हमें पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि वी आर डूइंग राइट। तो हम सही ट्रैक पे हैं, और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ज़रूरत पड़ने पे अपनी मम्मी का, अपनी फैमिली का, अपने छोटे भाई बहन का हम अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे हम लोग स्टोरीज़, टीवीज़, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो बहुत कुछ दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इन लड़कियों को बोलूं, या फिर ये सोसाइटी को बताऊं कि ये जो है वो सही नहीं है, और या फिर ऐसे करने से सही हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, और काफ़ी लोग हैं कि इसको सोचते भी नहीं हैं, उनके लिए ये मैटर भी नहीं करता। तो अब अगर है मेरे में ये चीज़ कि मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे जो चीज़ें बुरी लगती है उसको बुरा बोलना है ओपनली, और उसको इम्प्रूव करना है, और आगे बढ़ना है, तो मैं क्यों सिर्फ सोचती रहूँ। तो इसलिए मुझे ट्राई भी करना है, और आई डोंट नो मैं कितना, कैसे, क्या कर पाऊँगी, बट करना है। और इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने छोटे से हम हैं, तो क्यों ना हम हर रोज़ जिएं खुल के, जो करना है वो करें, अपने सपनों के लिए जिएं, हर रोज़ एक नया चीज़ों को सीखें, जानें, अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं। सो मेरे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का जर्नी मैंने स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं, मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ डे 3 वीडियो, और आई एम श्योर जल्दी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँगी। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।